समाज भूषण सेठ श्री चंपालाल जी बांठिया की जन्म शताब्दी का अवसर है और बीना शहर जो जवाहर विद्यापीठ है वहाँ पे आपके द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है और आज यहाँ पे जो समाज के लोग हैं, जो बीकानेर के समाज के सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ इनकी जन्म शताब्दी मनाने को यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनका परिचय मैं आपको दे दूँ कि यह 15 दिसंबर 1902 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जूट का व्यवसाय था जो कलकत्ता में था, इनके परिवार का व्यवसाय। इसके अलावा यह स्टेट काल में जब राज्य के विधानसभा के सदस्य थे यहाँ पे बीकानेर में, इनके द्वारा समाज कल्याण के कई कार्यक्रम करवाए गए थे। यहाँ पे जैसे भीना शहर में जवाहर विद्यालय जो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जवाहर विद्यालय। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 कुओं का जो पानी के लिए पीने के लिए कुएं थे वो कुएं बनवाए थे और इसके अलावा इन्होंने अन्य सेवाओं में 35,000 किरणवासियों का प्रकर्षण करवाया था। इसके अलावा राज्य में जो छोटे अल्पायु में जो दीक्षा ली जाती थी उसके लिए इन्होंने विधानसभा में एक विधेयक लाके और उसको रुकवाने का प्रयास किया था, एक प्रयत्न किया था और समाज उपयोगी बहुत कार्य आपके द्वारा करे गए हैं। आज हम इनकी जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे समाज के भूषण सेठ श्री चंपालाल जी बांठिया जैन हिंदुस्तान की तरफ से इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। बीकानेर में स्टेट काल का समय था तो सेठ चंपालाल जी बांठिया ने यहाँ पे इतने समाज उपयोगी कार्य किए थे। आज उन सभी कार्यों पर रूपरेखा बनाई गई है, समाज द्वारा व्याख्यान माला होगी। गर्व महसूस करती है जैन हिंदुस्तान की टीम। जयचंद लाल जी डागा बताएं कि थोड़ा सा बांठिया जी के जीवन पर प्रकाश। सेठ चंपालाल जी बांठिया ने जवाहर विद्यापीठ की प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने इन जवाहर विद्यापीठ की स्थापना आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब के याद में इन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब की इतनी सेवा की कि हमारे पूरा समाज हतप्रभ रह गया। उन्होंने अपना सारा काम काज छोड़ के आचार्य श्री के पास ही वो विराजे रहते थे, सेवा शुश्रूषा करता रहते थे। आज उनकी याद में 125वीं जन्म दिवस पे उनकी याद में जवाहर विद्यापीठ ये व्याख्यानमाला आयोजित किया जा रहा है कर रहे हैं। और आज सबसे पहले आचार्य रामेश के 50वां दीक्षा दिवस पर मैथम महोत्सव पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद में आचार्य श्री उसके बाद में सेठ चंपालाल जी बांठिया के जीवन पर चर्चा की जाएगी। चंपालाल जी बांठिया जिनकी यहाँ हम 120वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं और यहाँ पे ये जो संग्रहालय है जो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं समाज के लिए, स्कूल्स बनवाए, कुएं बनवाए
और इसके साथ साथ में समाज में जो छोटे उम्र में जो दीक्षा ली जाती थी उसके लिए इन्होंने विधानसभा में विधेयक लाए, बहुत अच्छे कार्य किए। आज उनकी 120वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जो यहाँ मेहमान हैं, आइए उनसे आयोजक मंडल से बात करते हैं कि इनके जीवन पे थोड़ा सा आप बताएं किस प्रकार से इन्होंने समाज उपयोगी कार्य किए और क्या क्या कार्य किए। बिनासर में जितना भी विकास किया सारा बांठिया परिवार ने मैंने किया था। 3 यहाँ पर स्कूलें बनाई, 1932 में लड़कियों की स्कूल बनाई और उसके बाद 1952 में जवाहर हाई स्कूल बनाई और उससे पहले हमारे दादाजी ने 1909 में मुरली मनोहर मंदिर के पास स्कूल बनाई। तो करीब 80,000 गज उसमें डोनेट करी और 1500 गज इस ट्रस्ट में और 500 गज इस हॉल में 92,000 हो गई। 8,000 की कमी रह गई तो हमने 8,000 गज अभी साधु मार्ग की जनसंघ को और डोनेट करके कुल 1 लाख गज जमीन डोनेट कर चुके हैं यहाँ पर बिनासर में। और ये जवाहर विद्यापीठ के संस्थापक थे तो इसलिए जवाहर विद्यापीठ द्वारा हर साल उनकी जन्म जयंती पर ये व्याख्यानमाला का प्रोग्राम किया जाता है। अलग अलग विद्वान को बुला करके उसमें अलग अलग विषयों पर भाषण किए जाते हैं। आज का जो विषय है उसके बारे में बताइए। आज का विषय है सेठ चंपालाल जी बांठिया, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में चक्रवर्ती जी श्रीमाली व्याख्यान देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से बात करते हैं कि आप इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। श्रीमान चंपालाल जी साहब बांठिया, उनको समाज भूषण की पदवी दी गई थी। वो एक बहुत ही धर्मनिष्ठ श्रावक थे और गुरुदेव की जवाहरलाल जी महाराज साहब की, नाना लाल जी महाराज साहब गणेश, उनकी असीम कृपा थी उन पर। और जवाहराचार्य 2 साल तक लास्ट के टाइम में यहीं विराजे थे। तो बांठिया साहब ने सुबह शाम दोपहर को हर समय जा करके उनकी सेवा की थी और उनको बहुत ही समझ लोगों की प्रसन्नता की थी। वो पूरे भारत के अंदर या सिर्फ बीकानेर और बिनासर के नहीं, पूरे श्रावक समाज, स्थानकवासी जैन श्रावक समाज बीकानेर के थे तो वो अखिल भारतीय में उनका विशिष्ट स्थान था। हमारा एक साधु सम्मेलन सादरी के अंदर हुआ था तो उसके अंदर संपूर्ण स्थानकवासी के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ वहाँ उपस्थित हुए थे और बहुत बड़ा आयोजन था। उसके अंदर हमारे श्री चंपालाल जी बांठिया को अध्यक्ष बना गया था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ अखिल भारतीय साधु मार्गी के ही श्रावक नहीं थे परंतु पूरे स्थानकवासी समाज के विशिष्ट श्रावक थे। वो सम्मान्य हैं। उनको हमें समझ लो यह व्याख्यानमाला कर करके हम बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं और हमारे समाज का यह कर्तव्य है कि ऐसे वरिष्ठ श्रावक का हम समय समय पर सम्मान करते रहें, उनके गुणों को याद करते रहें और उनके अनुसार अपन अनुसरण करते रहें। पहचान है इनका अथाह ज्ञान, जिनकी पहचान है इनका अथाह ज्ञान। ऐसे आगंतुकों का करते हम क्षमा, ऐसे आगंतुकों का हम करते क्षमा। विजय कुमार साहब मुझे से अनुरोध है कि आप हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण स्वागत करें, अभिनंदन करें और अगली दीर्घा में हम आमंत्रित करें मुख्य अतिथि महोदय को शॉल बनाकर स्वागत कर रहे हैं। संस्था के ट्रस्टी और अध्यक्ष श्री जयचंद लाल साहब गाया अनेक संस्थाओं से वो सेवा देकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं और आज इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं। और जवाहर साहित्य प्रेम जवाहराचार्य की अनमोल निधि जवाहर वीणावली उस साहित्य को भेंट कर रहे हैं। संस्था के महामंत्री और ट्रस्टी कन्हैया लाल साहब बोधरा हमारे मुख्य
समारोह के अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ सुश्रावक हैं और परम गुरु भक्त हैं राउत मनीष साहब संजय जी। हम नमन करते हैं ऐसे श्रावक को जिनके लिए हम स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साधु मार्ग जैक्सन गंगा से विलासन के मंत्री अध्यक्ष नहीं है, हम पूर्व मंत्री जिसका कार्यकाल लगभग 31 माह और 2.5 वर्ष है। आचार्य श्री ने अपने उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए भावी जीवों के उत्थान के लिए साधु मार्ग के संघ को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस हेतु हमारा भी गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये हमारा स्वर्णिम अवसर है। गुरु का सुवर्ण दीक्षा महोत्सव यह अनुपम अवसर है जिसमें हम भी अपने गुरु को कुछ भेंट दें। इसके लिए संघ ने 9 प्रकल्प बनाए हैं। हमारे राज्य 1008 श्री जवाहरलाल श्री आचार्य रामलाल जी महाराज के चरणों में पूर्ण से बंधन, युवाचार्य रमेश मुनि के चरणों में बंधन, अटल बिहारी भगवान मुनि के चरणों में कोटि से बंधन, सार्वजनिक चरित्रों के बंधन चरणों में बंधन। यहाँ विराजित जैन पाठशाला के यशस्वी अध्यक्ष भाई जी कोचर साहब और बीकानेर के प्रसिद्ध योग कौमों के जिसमें कोई दाग नहीं लगा और नारायण चोपड़ा साहब यहाँ मौजूद है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय कमलालाल साहब श्री चंपक बाबू सर और बीकानेर के भाग्यशाली लोगों में से एक आदमी मैं मानता हूँ, वो है जितलाल जिलाका तो हमासा है। हमासा के साथ में वीर भूमि को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते हैं श्री जी सुराना और मेरे गुरु जी के पुत्र। ये आगे कहां से है, ये जो धर्म चले, कभी किसी दिन मैंने ऐसा विचार किया और मुझे ध्यान आया कि भारत किसी भौगोलिक या राजनीतिक इकाई का नाम नहीं है। भारत नाम है एक अहिंसा का, भारत नाम है एक प्यास का। इस विश्व में कोई किसी भी कोने में रहे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जिसके भीतर प्यास है, जिसके अंदर अपने आप को बेहतर बनाने की, ऊंचा उठ जाने की, आगे बढ़ने की, स्व से पर की ओर यात्रा करने की, जिसको प्यास है, पीड़ा है, अंतर मन से कोई भाव उठ रहा है, भारतवासी। और यही भाव जब हम अध्ययन करें, जब हम देखें, जब हम जानें उन लोगों के बारे में जिनका जीवन एक वाक्य में, एक बार में अगर हम कहें तो वो है योग कर्मसु कौशलम, यानी उनका पूरा जीवन ही कुशलता पूर्वक कर्म करता हुआ योग है। क्या है ऐसा? और जब एक उदाहरण तो बहुत पहले का ध्यान आता है कि एक व्यक्ति जिसके मन में बड़े भाव थे कि मैं कुछ करूं, समाज को योगदान दूं, राष्ट्र की प्रगति में मेरा कोई अवदान हो, वो ऐसा विचार करने लगा। परंतु भाग्य वो अपने ऐसे ऐसे रंग, ऐसे खेल दिखाता है कि मनुष्य का बनाया हुआ सारा का सारा सपनों का महल धराशायी हो जाता है। ऐसा हो गया उस व्यक्ति को सारा काम छोड़कर, आत्म कल्याण के मार्ग को छोड़कर, राष्ट्र कल्याण के भाव को छोड़कर ध्यान करना पड़ा परिवार कल्याण का। कैसे परिवार का ध्यान हो, कैसे परिवार को अच्छे से आगे ले जा पाए। असह्य दुख था, दुसह्य था, गहन था, अंधकार ने जैसे जीवन को ग्रस लिया था। उसके बीच में एक संत मिलते हैं, वो उन्हें
कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, सांसारिक कुछ चाहिए, जाओ, वहां जाओ और मांग लो।